नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बीते दिन झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई थी। हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ईडी की गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदर्शन निदेशालय आज मुझे गिरफ्तार करेगी, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूँ। पूरे दिन की पूछताछ के बाद ईडी मुझे गिरफ्तार करने का फैसला किया है, जिससे मुझसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने वीडियो संदेश में दावा किया कि अभी तक ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जानबूझकर मेरे दिल्ली आवास पर छापेमारी कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों, आदिवासियों पर अत्याचार करने के खिलाफ अब हम खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शोषण के खिलाफ हम नई लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच आज जमीनी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के विशेष पीएमएल कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय मामले में आगे की पूछताछ के लिए सोरेन की रिमांड की मांग करेगा। ईडी की टीम ने बुधवार रात 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले ईडी की हिरासत में सीएम सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी टालने का पूरा प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने ईडी की ओर से दिए गए गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया था। राज्यपाल का इस्तीफा सौंपने के बाद ही उन्होंने मेमो पर दस्तखत किए। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया है। अगली खबर, ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाने की अदालत ने 30 साल बाद पूजा पाठ की इजाजत दे दी है। आदेश पर अमल करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा में तहखाने देर रात से ही पूजा अर्चना शुरू कर दी। गुरुवार तड़के मंगला आरती भी हुई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर ने अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा था कि व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों का पूजा राग भोग व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से कराएं। जिला जज ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया जाता है कि वे चौक थाना क्षेत्र के सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 में स्थित भवन में दक्षिण की तरफ से स्थित तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा राग भोग पुजारी से कराएं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि इस संबंध में रिसीवर 7 दिन के भीतर लोहे की बाढ़ के उचित प्रबंध कराएं। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि 8 फरवरी को दी है। इस बीच वाद और प्रतिवाद पक्ष अपनी अपनी प्रस्तुतियां कर सकते हैं। वहीं कोर्ट के फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। फैसला देने वाले जज का रिटायरमेंट का दिन था। 17 जनवरी को उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिजर्व अपॉइंट किया गया था। अब तहखाने में पूजा का अधिकार देने के पूरे केस को ही रिसाइड कर दिया गया है। 1993 से वहां कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब पूजा का अधिकार दे दिया गया है। ये खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ये फैसला गलत है। 6 दिसंबर को फिर दोहराया जा सकता है। जब मंदिर मामले में फैसला आया था, तब उसी वक्त कहा था कि आस्था को बुनियाद का फैसला दिया गया है। अब आगे भी ये मामला चलता रहेगा। अगली खबर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में रेलवे को शानदार तोहफा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि आने वाले सालों में 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। ये कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए होंगे। पीएम गति शक्ति योजना के तहत प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है। इनसे पैसेंजर ट्रेनों के ऑपरेशन में सुधार होगा और ट्रेन में यात्रा करना सुरक्षित होगा। 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। पिछले साल बजट में मोदी सरकार ने रेलवे पर सबसे ज्यादा फोकस किया था। साल 2023 के 45 लाख करोड़ रुपए के टोटल बजट में रेलवे के हिस्से में 2.4 लाख करोड़ रुपए आए थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे बजट के आवंटन को लगातार बढ़ाया गया है। 5 साल यानी 2019 के बजट में रेलवे को 69,967 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उसके बाद के साल 2020 में रेलवे को 70,250 करोड़ रुपए के दिए गए थे। उसके साल 1 साल बाद यानी 2021 में पहली बार रेलवे का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकला था। वहीं 2023 यानी कि पिछले साल रेलवे का बजट आवंटन पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ था और यह परंपरा बदल गई थी। मोदी सरकार ने इससे पहले रेलवे के अलग बजट पेश किया था। साल 2017 से यह परंपरा बदल गई है। उस साल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश किया था। रेलवे का बजट उसी का हिस्सा था। इससे पहले तक रेल मंत्री द्वारा अलग से रेल बजट पेश किया जाता रहा था। अब बीते 7 सालों से रेलवे का बजट आम बजट के हिस्से के रूप में ही आ रहा है। अगली खबर, जेडीयू सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई। इससे बड़ा असत्य कुछ नहीं हो सकता है। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। ललन सिंह ने आगे लिखा कि जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी का निश्चय था और ये मुद्दा नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में भी उठाया था।
था जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। आपकी तो हालत यह है कि बेंगलोर और मुंबई की बैठक में जब जनता दल की तरफ से प्रस्ताव पास करने को कहा गया था तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने मौन रहकर उनका समर्थन किया था। देश की राजनीति की कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जेडीयू सांसद ने कहा, एक और बात, आप पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे और अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य में जाति जनगणना का पूरा श्रेय लेते हुए कहा था कि मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया था कि आपको बिहार में जाति आधारित जनगणना करानी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। महागठबंधन सरकार के अन्य घटक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने यह काम कुमार पर दबाव डालकर करा लिया। अगली खबर, मौसम विभाग ने बुधवार देर शाम से 24 घंटे की अवधि के दौरान उत्तराखंड की पहाड़ियों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी और बारिश एवं आंधी तूफान का पीला अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि बर्फबारी से पहाड़ों में सड़कें और राजमार्ग बाधित हो सकते हैं तथा बिजली की आपूर्ति भी ठप हो सकती है। इस दौरान भूस्खलन की संभावना जताते हुए विभाग ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं मौसम विभाग ने 2500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर कुछ स्थानों पर हिमपात व निचले इलाकों पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। तो वहीं पंजाब में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। पंजाब के कई इलाकों में गत दिवस से भारी वर्षा हो रही है। आज जहां मोहाली में भारी ओलावृष्टि हुई तो वहीं चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है, जिससे आम जीवन भी प्रभावित हुआ है। लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में मौसम के बदलते मिजाज ने ठंड और बढ़ा दी है। बता दें कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि अलग अलग जगहों खास करके मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पर बुधवार को खराब मौसम के कारण लगभग 100 उड़ानें देरी से हुई और कम से कम 5 उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया था। सर्दियों के मौसम में 4 महीने के सूखे के बाद हिमाचल प्रदेश के कुफरी, नारकंडा और मनाली जैसे पर्यटन स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। मनाली में ताज़ा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग के लिए यातायात बंद कर दिया गया है। मंगलवार रात को ही हल्की बारिश के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है। अगली खबर, वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। मौर्य ने इसके लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लोगों ने इसके लिए कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं कर पाएंगे। ज्ञानव्यापी को लेकर जिला अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 31 साल बाद परिसर में रात को दीपक जलाया गया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस इंतजार के लिए समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुलायम सरकार ने ही व्यास जी के तहखाने में शिव भक्तों को पूजा से रोका था। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स पर लिखा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते श्री मुलायम सिंह यादव ने सरकार ने 1990 में राम भक्तों की हत्या कराई, 1983 में काशी में शिव भक्तों को दर्शन पूजा करने से रोका, फिर अखिलेश यादव की सरकार 2013 प्रयागराज कुंभ मेले में तीर्थयात्रियों की हुई मौतें, इन सब के लिए सपा के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद तहखाने को लेकर उसमें पूजा शुरू किए जाने पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नियत प्रतिक्रिया से परे की गतिविधि करार दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी अदालती आदेश का पालन करते समय उचित प्रक्रिया को बनाए रखना होगा। वाराणसी की अदालत ने इसके लिए 7 दिन की अवधि तय की थी। अब हम देखने जा रहे हैं कि वह नियत प्रक्रिया से परे जाने के और किसी भी कानूनी सहारे को रोकने का एक ठोस प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।